जय हिंद दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल धुरंधर मैथ में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि नए नए वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। आज हम लोग बट्टा अर्थात छूट के बारे में कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या है। यहाँ लिखा हुआ है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 576 रुपया है, अर्थात एक वस्तु का प्रिंट MRP RS 576 रुपया है और इस पर 20% का छूट देकर एक दुकानदार फिर भी 20% का लाभ कमा लेता है। अर्थात किसी वस्तु है जिसका दाम है 576 रुपया, अंकित मूल्य है, ठीक है, उस पर एक दुकानदार 20% का छूट देता है, फिर भी 20% का लाभ कमा लेता है। तो क्वेश्चन में कहा है कि बताइए कि इसका क्रय मूल्य कितना होगा, अर्थात दुकानदार ने इस वस्तु को कितनी में खरीदी। ठीक है, चलिए देखिए यहां पर दिया हुआ है 576 रुपया, ये वस्तु का अंकित मूल्य है। ठीक है, यहां पर लिख देते हैं MRP वस्तु का। तो 576 को हम 100 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर कहा है कि इसमें 20% का छूट देता है, इसमें 20% का छूट देता है। तो 100 से हम 20% अगर छूट दे देंगे 100 से तो इसका मतलब हम 80 में पहुंच गए। ठीक है, इसके बाद कहा है फिर भी दुकानदार 20% का लाभ कमा लेता है। 20% का तो छूट देता ही है लेकिन फिर भी 20% का लाभ कमा लेता है। इसका मतलब अगर 20% का लाभ कमाता है दोस्तों तो 100 से हम 120 में पहुंच जाएंगे। ठीक है, आप ये गलती ना करें। 576 में बहुत बच्चे ऐसे भी कर देते हैं कि 576 इसमें से 20% छूट गया, इसका मतलब 80 हो गया, इसमें से 20% छूट गया, इसका मतलब 20 हो गया। ये नहीं है, परसेंटेज का मतलब ही होता है 100। ठीक है, 576 को अभी हम मान लिए हैं 100। ठीक है, 576 को अभी हम मान लिए हैं 100। ठीक है, तो अगर 100 रुपया मेरा अंकित मूल्य है, 20% का छूट देता है तो वस्तु मेरा कितना में आ जाएगा, 100 से 80 रुपया में आ जाएगा। और अगर 20% का लाभ कमाता है तो 100 से 120 रुपये में आ जाएगा। सिंपल है। चलिए इसको मिटा देते हैं। देखिए अब कहा गया है कि अब वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। चलिए 576 मेरा अंकित मूल्य है। अब एक बात हमको आप लोग बताइए कि 576 रुपया अंकित मूल्य है, ठीक है, और उस पर दुकानदार 20% का लाभ कमाता है। ठीक है, तो इसका मतलब वस्तु का क्रय मूल्य इससे अधिक होगा कि कम होगा। निश्चित रूप से अगर दुकानदार 20% का लाभ कमाता है, अंकित मूल्य 576 रुपया है, अर्थात मेरा जो वस्तु का क्रय मूल्य होगा वो 576 से कम होगा। क्लियर दोस्तों। देखिए इसका छोटा सा एक ट्रिक देख लीजिए आप लोग। इसको कुछ करना नहीं है। अगर वस्तु में लाभ हो रहा है, ठीक है, अगर 576 जैसे इसमें कहा है, अगर वस्तु में लाभ हो रहा है तो आप सीधा, अगर आपको इससे कम निकालना है तो 80/120 कर दीजिए। और अगर आपको इससे अधिक निकालना था, अर्थात इसमें अगर दिया होता कि ये क्रय मूल्य है, आप विक्रय मूल्य निकालिए और 20% का लाभ कमाते हैं, तो आप ऐसे करते, इसको उल्टा देते और इसको 120/80 लिख देते। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि आप क्रय मूल्य निकालिए। ठीक है, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए दोस्तों हमको करना क्या पड़ेगा, 80 से 120 का भाग देना पड़ेगा और गुना में 576 जो मेरा MRP है उसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसको सरल कर देते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 4 दूना 8, 4 तिया 12। ठीक है, 3 से इसको काट देते हैं, 3 के 3, 3 नाम 27 और 3 दूना 6। ठीक है, चलिए 192 इंटू 2। अब इसको गुना कर लेते हैं, कितना होगा दोस्तों, 4 18 3, 384 रुपया मेरा उस वस्तु का क्रय मूल्य है। अर्थात दुकानदार का उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 384 रुपया है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। इसको पहले मिटा देते हैं। देखिए दोस्तों सेम क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा चेंजिंग हुआ है। देखिए इसमें दिया हुआ है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 450 रुपया है, उसमें विक्रय मूल्य दिया हुआ था और इसमें क्रय मूल्य दिया हुआ। आपको समझाने के लिए, आपको क्लियर करने के लिए हम फिर वैसे ही क्वेश्चन लिए हैं, थोड़ा अलग किए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए पूरी तरह से। ठीक है,
देखिए एक वस्तु का क्रय मूल्य 450 रुपया है, इस पर 10% का छूट देकर एक दुकानदार 20% का लाभ कमाता है। ठीक है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा, अर्थात 450 रुपया में दुकानदार वस्तु को खरीदता है। ठीक है, उस पर 10% का छूट देता है, फिर भी 20% लाभ कमाता है। तो क्वेश्चन में कहा है कि आपको बताना होगा कि उस वस्तु का अंकित मूल्य दुकानदार कितना करेगा कि आपको उसको 20% का लाभ भी होगा और 10% का बट्टा भी वो दे सकेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या होगा। देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है, मेरा क्रय मूल्य, क्रय मेरा दिया हुआ है 450 रुपया। ठीक है, 10% का छूट दे रहा है। आपको बोले थे जो मान लीजिए आप इसको मानना है आपको 100, परसेंटेज का मतलब ही होता है 100, तो इसको हम 100 मान सकते हैं। सेम क्वेश्चन है, खाली आपको ऊपर नीचे में थोड़ा हेल्प करना होगा, बाकी सेम टू सेम है। आपको समझाने के लिए, आपको क्लियर करने के लिए हम ऐसे ही सेम टू सेम क्वेश्चन लिए हैं। चलिए देखिए 100 टका मेरा अंकित मूल्य, सॉरी क्रय मूल्य है, तो अगर 10% का उसमें छूट दे रहा है तो इसका मतलब, छूट का मतलब क्या, दुकानदार घाटा कर रहा है। ठीक है, तो 10% छूट दे रहा है, इसका मतलब 90 टका में पहुंच गया हूं। ठीक है, और कहा जा रहा है कि 20% का फिर भी लाभ कमाता है, तो 100 से 20% अगर लाभ कमाता है दोस्तों, क्या होगा, 120 में पहुंच जाएंगे। ठीक है, अर्थात ये जो मेरा है, ठीक है, ये 100 से 10 टका माइनस करने से आया है, और ये जो है 100 से 20 टका प्लस करने के लिए। ठीक है, चलिए इसको सेम टू सेम कर देना है। अब हमको ये बताइए एक चीज फिर से आप लोग, कि यहाँ पर क्रय मूल्य 450 दिया हुआ है और दुकानदार को 20% का लाभ होता है, तो अंकित मूल्य दुकानदार जो बैठाएगा अपना अंकित मूल्य, वो 450 बैठाएगा या उससे कम बैठाएगा या उससे अधिक बैठाएगा। अगर लाभ हो रहा है वस्तु में, अगर क्रय मूल्य मेरा 450 है, तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों कि अंकित मूल्य जो मेरा है वो इससे अधिक होगा। कुछ भी है, 1 2 4 5 8 10 100 150 जो भी है, इससे अधिक ही होगा। ठीक है, तो अधिक करने के लिए आपको क्या बताए थे, पहले कम करने के लिए आपको क्या बताए थे कि कम ऊपर और अधिक नीचे। इसमें हमको अधिक करना है, इसका मतलब 120 ऊपर और 90 नीचे। क्लियर, चलिए इसको पहले हल कर लेते हैं। 90 से डायरेक्ट इसको काट दिए। ठीक है, 90 पंचे 450, और इससे इसको फिर इससे गुणा कर देते, 12 पंचे 60 और एक जीरो है 600। दुकानदार जो अंकित मूल्य करेगा दोस्तों वो 600 करेगा। बहुत बच्चे ऐसे भी करते हैं, ठीक है, बहुत बच्चे ऐसे भी करते हैं कि 450 है, इसका पहले 10% का छूट निकालता है। देखिए 450 का 10% जो भी है, 450 का 10% है 45 होगा। फिर निकालता है कि 450 का फिर 20%, 90 किया, फिर जाके इसको घटाएगा, फिर जोड़ेगा, फिर जाके क्या क्या करेगा दोस्तों, उतना टाइम आपके पास नहीं होगा दोस्तों। आपको कम से कम एगो क्वेश्चन का 30 से 40 सेकंड का टाइम मिलेगा, और उसी टाइम में आपको क्वेश्चन को हल नहीं करना बल्कि सही करना है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं आप। जय हिंद दोस्तों।